हेलो एवरीवन, आई एम संजय सागर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग केटेड की एक सीरीज में ज्वाइन हुए हैं और इसके 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। चौथी क्लास का है, तो अच्छे तरीके से हम लोग क्लास को करेंगे। और जो भी क्लास में नए हैं तो पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। तो जो हमने कल क्वेश्चन कराए थे उसी का थोड़ा रिवीजन कराएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छा बताइए कि साराई विधि में पौध कितने दिनों में तैयार हो जाती है? बताओ। 8 से 10 दिन में। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइए कि धान का वैज्ञानिक नेम क्या है? ओराइजस सदैवा है। ज्वार की बीज दर कितनी होती है? हाँ बोलो। 12 से 15 किलोग्राम। बाजरे का वैज्ञानिक नेम? टाइफोइडस। वेरी गुड। उसके बाद गन्ना प्रजनन संस्थान SBI कहाँ है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। वेरी गुड। उसके बाद गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? एरो। इस क्रिया को एरोइंग कहते हैं। उसके बाद ऊसर भूमि में एक स्थान पर कितने पौधे लगाए जा सकते? 5 से 6। वेरी गुड। कम पानी की धान की खेती को क्या कहते हैं? वेरी गुड। ऑर्गेड किस फसल का मुख्य रोग है? बाजरे का। किसका है? बाजरे का। वेरी गुड। मक्का का जन्म स्थान क्या है? मेक्सिको। संकर मक्का की बीज दर कितनी है? 20। वेरी गुड। देसी मक्का की बीज दर 15 से 18 के। और उसके बाद कार्न किससे प्राप्त होता है? मक्का से। अमेरिकन कपास में गुणसूत्रों की संख्या? कपास में गिनिंग प्रतिशत? तंबाकू किस कुल की पौधा है? तंबाकू सोलेनेसी। तंबाकू में शकर्स काटने को क्या कहते हैं? तंबाकू के पुष्प क्रम को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? कपिंग। और एयर का वैज्ञानिक नेम? केजनस केजान। अब आगे के आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है मटर का वैज्ञानिक नेम? मटर का तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या? पाइसम सटाइवम। जैविन बक्का का है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सब्जी वाली मटर की किस्म। क्वेश्चन आएगा आर्केल के किसकी प्रजाति है? तो क्या बताओगे? मटर की है। इन कैसी है? सब्जी वाली। आर्केल सब्जी वाली मटर की प्रजाति है। सब्जी वाली। ऐसा लगता है क्यों ना हम थक जाते हैं। बताओ। अगला क्वेश्चन है मटर की मैदानी क्षेत्रों पर बुवाई का समय? मतलब मैदानी क्षेत्र होते हैं तो वहां पे अक्टूबर नवंबर में। मटर के मैदानी क्षेत्र में, मटर के मैदानी क्षेत्र में तो क्या बताओगे? अक्टूबर से नवंबर। ठीक। क्योंकि जाड़े की ऋतु है, रब्बी ऋतु है, तो अक्टूबर से नवंबर में आएगा। अगला क्वेश्चन आता है मटर की बीज दर? बीज दर मटर की तो कितनी होती है? मटर की बीज दर कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है मटर की छिल्लीदार किस्म? छिलकेदार किस्म है। मटर की छिलकेदार किस्म है। मटर की छिलकेदार। तो मटर की छिलकेदार हमारी किस्में कौन कौन सी होती हैं? रश्मि, मधु,
मधु से प्यार हो गया किसको? रश्मि से, तो मधु रश्मि। तो क्या हो गया? मटर की छिलकेदार प्रजात हो गए हैं। मटर की सबसे घातक बीमारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटर की घातक बीमारी, तो मटर की हमारी घातक बीमारी कौन सी होती है? चुरुडिल आसिता। क्या? चुरुडिल आसिता। तुमने देखा होगा 12 में बहुत आती है, चुरुडिल आसिता। ये क्या है? मटर की घातक बीमारी। कौन से? चुरुडिल आसिता। अच्छा, चुरुडिल आसिता अगर हो जाती है तो इसकी अवरोधी किसमें है? मतलब इसकी कैसी होगी? अवरोधी किसमें? अवरोधी किसमें? तो अवरोधी किसमें इसकी कौन कौन सी होती है? जो अगर बीमारी ना लगे तो कौन कौन से आप बता सकते हैं? रचना, सपना, स्वाति। रचना, सपना से प्यार हो गया सपने में। ठीक, रचना सपना को क्या हो गया? सपना से प्यार हो गया। रचना, सपना, स्वाति। सोते समय किससे प्यार हो गया? रचना सपना को। अवरोधी। ठीक, मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? बहुत क्वेश्चन आता है। मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत, तो मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत कितना होता है हमारा? तो मूंगफली में अगर आपसे कोई सेलिंग प्रतिशत बोलता है तो आप बताओगे 70 से 72%। 70 से 72%। अगला क्वेश्चन है, पेगिंग किस फसल से संबंधित है? पेगिंग या अधिकीलन। पेगिंग, इसी को अधिकीलन भी बोल देते हैं। जल्दी बोल दो ना, पिटाई होगी है। वेरी गुड, किससे? मूंगफली से। और मूंगफली का वर्टिकल नेम क्या है? एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। अधिकीलन। उसके बाद आती है हमारी है मूंगफली में बसा प्रतिशत। मूंगफली में बसा प्रतिशत, तो मूंगफली में हमारा बसा कितना पाया जाता है? तो आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? 45 से 48%। कितने प्रतिशत होता है? 45 से 48%। अगला क्वेश्चन आता है, मूंगफली का सफेद मुख्य कीट। मुख्य कीट, मुख्य कीट, तो मूंगफली का मुख्य कीट कौन सा होता है हमारा? सफेद गिटार। तुमने देखा होगा सफेद गिटार जिससे निकलती है। हाँ, तो गिटार ही दिमाग का रूप है, सफेद गिटार। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है टिक्का रोग। बहुत फेमस रोग है टिक्का। हाँ, तो टिक्का रोग किसमें लगता है? मूंगफली में लगता है। टिक्का रोग किसमें लगता है? मूंगफली में लगता है। अच्छा, मूंगफली की कुछ वैरायटी, जैसे अंबर हो गया। कौन सी? अंबर। तो अंबर, अंबर किसका? चांद तारे। तो अंबर हो गई प्रजाति। उसके बाद हो गया जाके चंद्रा। अंबर और चंद्रा, चित्रा। अंबर पे क्या बना दिया हमने? चित्र बना दिया। ठीक, चित्रा हो गया, अंबर हो गया, चित्रा हो गई, चंद्रा हो गया, चंद्रा, चित्रा, चंद्रा, कौशल और T28, T64। तो बहुत इंपॉर्टेंट है T28 और T64 और कौशल। हाँ, वेरी गुड। देखो
टाइप 28 टाइप 64 प्रकार के दो लोग थे जो अंबर चित्रा चंदा पे क्या गए थे, अपने निखार को कौशल दिखाने के लिए गए थे। क्या दिखाने के लिए? कौशल दिखाने के लिए। तो वहां पे क्या मिली? मूंग मिली। किसकी प्रजाति है? मूंगफली की है। ठीक, अंबर चित्रा किसके हो गए? मूंगफली हो गए। उसके बाद है गुच्छे वाली जो मूंगफली होती है उसकी बीज दर कितनी होती है? गुच्छे वाली मूंगफली, गुच्छे वाली की बीज दर, गुच्छे वाली मूंगफली की बीज दर कितनी होती है? तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप कितनी बताओगे? 60 किलोग्राम। अच्छा ये बताओ, हाँ हेक्टेयर में ही होती सब। चिकपी किसे कहते हैं? चिकपी, चिकपी तो क्या बताओगे? चना। हाँ चिकपी किसे कहते हैं? चिकपी चने को कहते हैं। चने का विज्ञानी नाम क्या होता है? सिसर एरिटीनम होता है, सिसर एराइटिनम। और चने की बीज दर, चने का की बीज दर, चने का विज्ञानी नाम क्या होता है? सिसर एराइटिनम होता है। और चने की बीज दर कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम। यहीं पे आता हमारा काबुली चना। क्या है? काबुली चना। काबुली चने की बीज दर अलग होती है। और आपसे चने की पूछे तो 80 से 100 किलोग्राम बताओगे, और काबुली चना पूछेगा तो 100 से 120 किलोग्राम। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है K4 K5, K4 और K5 कैसी चने की वैरायटी है? तो क्या बताओगे आप लोग? काबुली चना, काबुली चना। नीचे दिख रहा है, देखो यहाँ लिख दो नीचे। ठीक, उसके बाद हमारा है चने का जन्म स्थान, चने का जन्म स्थान। क्या था? टर्की। टरक गए, चना खा के क्या हो गए? टरक गए। तो क्या बताओगे? चने का जन्म स्थान क्या है? टर्की। चना खा के क्या हो गए? टरक गए। अच्छा बताओ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जहां की आप भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो क्या बताओगे? कानपुर। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, तो अगर इसको 60 में बोल देंगे तो क्या बता? हाँ हाँ, IPRI, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, उसके बाद आपका अगला अगर आ जाए उगटा रोग किससे संबंधित है? क्या बताओगे? दालों से। ठीक, हाँ हाँ। चने की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चने की पत्तियों में पाया जाने वाला अम्ल, क्या बताओगे? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है हमारा? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दलहन से लगाओगे। मेलिक तथा ऑक्जेलिक,
मेलिक तथा आर्गेनिक। आर्गेनिक ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चने की बुवाई हमें पता रबी ऋतु का फसल है, तो चने की बुवाई कब करेंगे? अक्टूबर से नवंबर। ठीक। चने का विज्ञानिक नाम पूछे तो क्या पता? सिसर एरिटीनम। सिसर एराइटीनम। ये इंग्लिश के शब्द हैं, इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, तो सबको न पता होनी चाहिए ना। तो चने का अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम सिसर एरिटीनम होता है। उसके बाद आता है सूरजमुखी किस कुल का पौधा है? सूरजमुखी, सूरजमुखी का कुल, तो क्या बताओगे? कंपोजिटी। किस कुल का है सूरजमुखी का कुल? कंपोजिटी कुल का है। अगला है सरसों, सूरजमुखी की बीज दर। सूरजमुखी की बीज दर, तो सूरजमुखी की बीज दर आप कितनी बताओगे? तो 12 से 15 किलोग्राम। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। सरसों की बीज दर, सरसों की बीज दर, सरसों का वैज्ञानिक नाम आपसे मुझे क्या बताओगे? ब्रेसिका स्पेसीज। ब्रेसिका स्पेसीज। ठीक। और अगर कुल पूछे तो क्या बताओगे? ब्रेसकेसी। ब्रेसकेसी भी हो जाता कुल। ठीक। 3 से 4 किलोग्राम। ठीक। उसके बाद है सरसों में तेल प्रतिशत। सरसों में तेल, तो अगर आपसे कोई तेल पूछेगा तो आप बताओगे 38 से 40। ठीक। अगर आपसे पूछे राई में तेल प्रतिशत, किसमें? राई में, तो राई में हमारा तेल कितना पाया जाता है? 32 से 36%। और इसका मुख्य कीट कौन सा है सरसों का? तो क्या बताओगे? एफिड। एफिड क्या है? सरसों का मुख्य कीट है। कोल क्रॉप्स फसलों का उदाहरण बताइए। कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स, तो कोल क्रॉप्स के अंदर 7 फसलें आती हैं। उसमें फूल गोभी, ब्रोकोली, तीनों गोभी हो गए, ब्रोकोली हो गई और पत्ता गोभी हो गई। ठीक। फूल गोभी का जन्म स्थान, फूल गोभी का जन्म स्थान, तो फूल गोभी का अगर आप क्या बताओगे? इटली। फूल गोभी का जन्म स्थान क्या है? इटली। पूसा कार्तिकी, पूसा दीपानी, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपानी, और उसके बाद हमारी अर्ली कुंवारी। कुंवारी क्यों दीपाली रहोगी भाई? अर्ली, अर्ली कुंवारी। दीपाली क्या हो गई? कुंवारी रहेगी। कुंवारी क्यों रहेगी? तुम्हें फूलों से सजाएंगे, मतलब फूल गोभी। ठीक। तो क्या हमारी फूल गोभी की प्रजातियां हैं। उसके बाद पूसा स्नोबॉल एक, पूसा स्नोबॉल 16 एक इसके फूल गोभी की पछेती प्रजाति हैं। पूसा स्नोबॉल एक, स्नोबॉल एक, कामा 16 एक इसकी फूल गोभी की पछेती है। फूल गोभी की, भाई जो फैशन करेगा स्नोबॉल मतलब शोहरत में रहेगा, तो अगर पीछे रहेगा तो ये क्या है? पछेती है। ठीक। उसके बाद फूल गोभी को कितनी दूरी पे लगाना चाहिए? फूल गोभी को
तो डिस्टेंस तो कितने बताओगे हमारे 60 से 45 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है फूल गोभी को धूप से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। फूल गोभी को धूप से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसी के पत्ते से उसी को ढक देते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, फूल गोभी को उसी के पत्ते से ढकने की क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ब्लांचिंग कहते हैं। ठीक, तो धूप से बचाने के लिए ब्लांचिंग। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है फूल गोभी में बिप्टेल बीमारी। तो आपको पता बिप्टेल बीमारी किसके कारण होते हैं, मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग, फूल गोभी में ब्राउनिंग तो किसकी कमी से बताओगे, बोरान। भैया बोरा हो गया, कौन होगा, बोरान हो गया। फूल गोभी में बोरान। फूल गोभी में बटनिंग, बटन कैसे बनेंगे भाई, बटनिंग। तो कौन लगाओगे, नाना जी आएंगे, मतलब नाइट्रोजन। ठीक, और अगेती फूल गोभी की बीज दर, इसकी क्या होगा, बीज दर अगेती की। तो अगेती की कितनी आप बताओगे बीज दर, अगेती की 375 से 400 ग्राम, मतलब 375 से 400 ग्राम। ठीक, ओके। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, नहीं, अब देखो एक बार रिवीजन करो। देखो बंद करके कॉपी बंद। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या, पाइसम सटायो। आर्केल कैसे है, कितने आ जाएंगे, कैसे भैया सब्जी खा के आएंगे, तो आर्केल कैसे है। मटर का मैदानी क्षेत्र में बीज अक्टूबर, और बीज दर कितनी होती है, कितनी होती है। और मटर की छिलकेदार, छील के खाएंगे मधु को प्यार करके, तो मधु रश्मि। तो कहते नहीं भैया अगर इनका मेकअप फिटा दो तो छिल जाएंगी, तो कैसी दिखेंगी आपको पता। तो छिलकी रश्मि किसकी है, मधु, मटर की बताते हैं। मटर की घातक बीमारी चुरिल आसिता। रचना सपना स्वाति किसकी है, अवरोधी किस्म है। अगर रचना सपना स्वाति मुझे किसकी प्रजातियां है, मटर की। मटर की कैसी है, अवरोधी है। इसमें आ जाता है रचना सपना स्वाति, ऑप्शन में तो आर्केल। इनमें से कौन सी अवरोधी फसल नहीं है, तो क्या बताओगे, आर्केल नहीं है ना। ऐसा आ सकता है निम्न में से कौन से, आर्केल कैसी फसल है, मटर की प्रजाति सब सब्जी वाली की है ना। फूल गोभी में सेलिंग प्रतिशत, पैकिंग किससे है, मूंगफली से है। मूंगफली का वैज्ञानिक नेम रेकिस हाइपोजिया, अरे किस देता हाइपोजिया। मूंगफली में बसा प्रतिशत 45 से। मुख्य कीट सफेद टिक्का रोग, टिक्की खाएंगे मूंग दाल डाल के, कितने टिक्की डालेंगे, टिक्की खाएंगे कैसे, फूक फूक करे भैया मूंग डाल के, तो मूंगफली। अंबर चित्रा चंद्रा, अंबर चित्रा चंद्रा किससे गए, कौशल दिखाने गए, कहाँ गए, चांद पर गए भाई। चांद पर गए तो वहां पे क्या मिला, मूंग मिली, मतलब कुछ भी नहीं मिला, मूंग मिले, मोती जैसे मिले। बस आपको याद होनी चाहिए। गुच्छे वाली मूंगफली की बीज दर की है 60 किलोग्राम। चिकापी चना से समझ रहे हैं, चने की बीज दर 80 से 100 किलोग्राम होता है। काबुली, कबूल लो भाई कि 100 से 120 रुपए में राजी हो जाएंगे। काबुली कितनी है, 100 से 120 किलोग्राम। K4 K5 कैसे हैं, काबुली चना की वैरायटियां हैं। चने का जन्म स्थान भारतीय दलहन अनुसंधान कल्याणपुर कानपुर। कल्याणपुर एक जगह का नाम है जहां पे हमारा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, कल्याणपुर में। चने की पत्तियों में क्या पाया जाता है, मेलिक है। बुआई कब करते हैं, वैज्ञानिक नेम एराइटिनम। सूरजमुखी का कुल, और सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या बोलेगा, तो क्या बताओगे, कमेंट करके बताओ। एलियंथम अनुवंश, एलियंथम अनुवंश। बीज दर कितनी होती है, सरसों की बीज दर, सरसों का वैज्ञानिक नेम, सरसों में तेल, राई में तेल,
और सरसों का मुख्य कीट एफिड। कोल क्रॉप्स की फसलें गोभी वर्गीय। 7। फूल गोभी का जन्म स्थान पूसा, कार्तिकी, दीपानी, अरली, कुमारी किसकी प्रजाति है? पूसा स्नोबॉल एक 16 फूल गोभी की 75 प्रजाति है। मूंगफली को डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? फूल गोभी को धूप से बचाने की क्रिया को ब्रांचिंग। ब्राउनिंग किस में होती है? फूल गोभी में। बटनिंग फूल गोभी में। ब्राउनिंग किससे संबंधित, किस तत्व की कमी से होता है? बटनिंग। बटनिंग कैसे होती है? छोटे छोटे बटन क्या करके दबे जाते हैं। बीज दर कितनी होती है? कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, क्या राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान। तो क्या बताओगे आप लोग? भरतपुर में है। कहाँ पे है? भरतपुर में। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है साइलेंट। प्राइड ऑफ इंडिया बहुत फेमस प्रजाति है। प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की। प्राइड बोलो मत ऑफ इंडिया। ठीक। प्राइड ऑफ इंडिया और दूसरी एक और आती है, लेकिन ये बहुत फेमस है। और गोल्डन एकर, गोल्डन एकर ये किसकी प्रजाति है? पत्ता गोभी की। और पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओलेसिया। और इसका कुल क्या है? एक तो प्रोटाइटिस है, एक का कैपिटाटा है और एक का कोलेरापा है। तो इसका क्या है? कोलेरापा। अभी लिखना बात अभी बता देंगे हम। फिर पूसा ड्रम हेड, अर्ली ड्रम हेड इसी की प्रजाति है। पूसा ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड, अर्ली हेड ये किसकी प्रजाति है? पत्ता गोभी की है। पूसा ड्रम हेड और अर्ली हेड ये किसकी है? इसके है। उसका भाइट बियाना, भाइट बियाना, भाइट बियाना ये किसकी? हमारी गांठ गोभी की है। भाइट बियाना किसकी प्रजाति? हमारी गांठ गोभी की है। हाँ। प्याज का विज्ञानी नेम, प्याज का विज्ञानी नेम तो क्या बताओगे आप लोग? एलियम सीपा, एलियम सीपा। ठीक। और इसका कुल क्या बताओगे? लिलिएसी, लिलिएसी। ठीक। इसका कुल क्या होता है? लिलिएसी या एलिएसी होता है। बेगनी धब्बा रोग, बेगनी धब्बा रोग किस में लगता है? प्याज में लगता है। बेगनी धब्बा रोग, बेगनी धब्बा रोग किस में लगता है? हमारा प्याज में लगता है। बोल्टिंग, कौन सी? बोल्टिंग। बोल्टिंग किससे संबंधित है? प्याज से संबंधित है, बहुत आती है। उसके बाद है थ्रिप्स कीट किसमें लगता है? लहसुन में भी लगता है, प्याज में भी लगता है, मिर्च में। कौन सा थ्रिप्स कीट है? हाँ क्या? एलियम सीपा, क्या? एलियम सीपा। हाँ। उसके बाद आती है कि खरीफ ऋतु में प्याज की बोई जाने वाली प्रजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली प्रजाति वाले प्याज की,
तो क्या बताओगे? खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली प्याज की प्रजाति कौन सी होती है हमारी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है निफाद 53। निफाद 53, निफाद 53 ये क्या है? खरीफ ऋतु में पाई जाने वाली है। अर्का निकेतन, अकल्याण, अर्का प्रगति। अर्का निकेतन, अकल्याण, प्रगति ये किसकी प्रजाति? हमारी प्याज की है। क्या है? अर्का निकेतन, अकल्याण, प्रगति किसकी प्रजाति है? हमारी प्याज की प्रजाति है। नर्सरी में उगाने के लिए प्याज की बीज दर, नर्सरी में उगाने के लिए, नर्सरी में उगाने के लिए प्याज की बीज दर तो कितनी होती है? 8 से 10 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। फिर उसके बाद है प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज का पीला रंग तो क्या बताओगे? क्यूरसेटिन के कारण। किसके कारण था प्याज का पीला रंग? क्यूरसेटिन के कारण होता है। प्याज की औसत उपज, इसकी क्या होती है? औसत उपज, यील्ड। तो औसत उपज मतलब एवरेज यील्ड कितनी हो जाती है? 200 से 250 कुंटल।